हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको फॉर यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी फर्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था कि यह चैनल है वो जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि टेट क्लियर करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस में हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जो कि जनरली कोई भी हम टेट देखें या कोई भी हम टेट देना चाहें तो उसमें ये जनरली आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो जो यह थ्योरी थी यह जीन पियाजे के द्वारा प्रपाउंड की गई थी। इस थ्योरी के जो प्रपाउंडर हैं वो जीन पियाजे है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट ऑफ ऑल उन वर्ड्स की ओर चलते हैं जो कि जीन पियाजे ने जिन वर्ड्स का यूज़ किया था अपनी थ्योरी में। तो स्टार्ट करते हैं हम। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्ड था स्कीमा। इन्होंने स्कीमा वर्ड का यूज़ किया था। स्कीमा, हाँ जी फ्रेंड्स। तो स्कीमा सिंपली अगर हम बात करें तो स्कीमा एक ज्ञान होता है। वो क्या ज्ञान है इसमें, इसकी अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये है कि जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें कुछ नए गुणों का विकास होता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करने पर जो गुणों का विकास है वही है स्कीमा। हाँ जी, इन्होंने स्कीमा वर्ड्स दिया था। दूसरा, इन्होंने एक अडेप्टेशन वर्ड के बारे में बताया था, जिसको हिंदी में अनुकूलन बोलते हैं। अनुकूलन की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसमें अनुकूलन में क्या है कि अनुकूलन यह एक वो प्रवृत्ति है जो कि बालक में होती है, कि बालक में एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वह समाज के साथ अपना समायोजन स्थापित कर सकता है। कोई भी, चाहे हम उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं तो वह उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्वयं को ढाल लेता है। तो इसी प्रवृत्ति को अडेप्टेशन कहते हैं। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि बालक के द्वारा समाज में समायोजन करने की प्रवृत्ति। तो फ्रेंड्स, अडेप्टेशन है, इसमें जनरली दो इसकी सब टॉपिक्स आते हैं। इसके दो सब टॉपिक आते हैं। ये अडेप्टेशन टॉपिक है, इसमें दो सब टॉपिक आते हैं। एक तो है एसिमिलेशन और दूसरा है अकमंडेशन। हाँ जी, असाइमिलेशन और कमंडेशन। असाइमिलेशन क्या होता है? असाइमिलेशन जनरली अगर हम इसको हिंदी में कहें तो इसको हिंदी में हम आत्मीकरण बोल सकते हैं। अगर हम इसका हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो आत्मीकरण, और अकमंडेशन का एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो संधानीकरण। आत्मीकरण, संधानीकरण, ये होता क्या है? असाइमिलेशन वो एक प्रक्रिया है जिसमें कि बालक पुराने ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को जोड़ता है। जब पुराने ज्ञान के आधार पर बालक नए ज्ञान
को ऐड करता है उसे असाइमिलेशन बोलते हैं। जहाँ हम ये कह सकते हैं कि पुराने विचारों में नए विचारों को शामिल करना, जहाँ हम पुराने विचारों में नए विचार जब ऐड करता है बालक, उस प्रक्रिया को एसिमिलेशन बोलते हैं। अकम्मंडेशन इसको संधानीकरण बोलते हैं। यह एक अकम्मंडेशन भी एक वो प्रक्रिया है जिसमें बालक अपना जो पुराना ज्ञान बालक को गलत लगता है। जब बालक को अपना कोई भी पुराना ज्ञान जो भी उन्हें प्राप्त कर रखा है पहले समाज से या इन्वायरमेंट से, जब उसे लगता है कि यह ज्ञान मेरा गलत है, तो वह उसमें सुधार करता है। सुधार करके फिर उसमें नया ज्ञान ऐड करता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अकम्मंडेशन। तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस वीडियोज़ के एंड में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस टॉपिक से रिलेटेड। हाँ जी, तो थोड़ा सा हम इसको दोबारा आपको बता देते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं। जो असाइमिलेशन होता है जब बालक पुराने ज्ञान में नया ज्ञान को ऐड करता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, असाइमिलेशन के एग्जाम्पल की बात करें, ये असाइमिलेशन का एग्जाम्पल है, इसकी बात करें तो सिंपली हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब बालक साइकिल के बाद कोई बाइक सीखता है, जब साइकिल के बाद बाइक सीखता है तो इसमें क्या पता चल रहा है कि जब बालक ने साइकिल सीख ली, उसके बाद बाइक सीखी, मीन्स बाइक में जो एक्टिविटी यूज़ करेगा वो उसने पहले साइकिल में सीख रखी है। जैसे कि हैंडल को कैसे बैलेंस किया जाता है और ब्रेक्स वगैरह का यूज़ करना, तो ये सब कुछ उसने सीख रखा है। उसके बाद बाइक में उसे हैंडल को कैसे बैलेंस किया जाता है, हैंडल को कैसे पकड़ा जाता है, ये सब बातें उसे बाइक में नहीं सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि उसने साइकिल में पहले ही ये ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो यह कौन सी प्रक्रिया इसमें यूज़ हो रही है? असाइमिलेशन। और अकम्मंडेशन की बात कर लेते हैं अब हम। अकम्मंडेशन का एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जब बालक को लगता है कि उसका कोई पुराना ज्ञान गलत है तो वह उसमें सुधार करता है। जैसा कि हम बता दें कि बालक ने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया कि जो सूर्य है, सूर्य पूर्व से निकलता है, ये उसका ज्ञान है। लेकिन जब बालक को पता चला कि सूर्य तो एक स्थान पर खड़ा है, सूर्य तो एक स्थान पर स्थिर है, तो फिर वह पूर्व से कैसे निकलेगा? जब सूर्य एक स्थान पर स्थिर है तो पूर्व से कैसे निकलता है? तो इसलिए तब बालक मीन्स दोबारा जैसे भी उसे लगता है कि यह ज्ञान गलत है कि सूर्य तो स्थिर है तो फिर पूर्व से कैसे निकलता है, तो उसे लगता है कि यह जो उसका ज्ञान है यह गलत है, तो फिर वो उसमें क्या करेगा? सुधार करेगा। तो सुधार करने पर उसे पता चलेगा कि सूर्य तो एक स्थान पर स्थिर है, वो एक्चुअल में क्या है कि जो धरती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो सूर्य पूर्व से निकलता हुआ दिखाई देता है, या प्रतीत होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो बालक इस ज्ञान को क्या करेगा? इसमें सुधार करेगा और नया ज्ञान ऐड करेगा कि जो धरती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तभी हमें सूर्य पूर्व से निकलता हुआ प्रतीत होता है। तो फ्रेंड्स, इन दो एग्जाम्पल से होप कि आपको समझ आ गए होंगे। ये दो जो सब टॉपिक हैं, ये अडेप्टेशन में सब टॉपिक आते हैं, इसको आप ध्यान रखना। और ये अडेप्टेशन वर्ड, साइमिलेशन वर्ड, अकम्मंडेशन वर्ड, स्कीमा वर्ड, ये प्याजे की देन है, ये प्याजे ने ही दिए थे। तो फ्रेंड्स, आगे हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। वो है हमारे पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड भी प्याजे ने ही दिया था। तो इक्विलिब्रियम क्या है फ्रेंड्स? इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो बालक हैं, बालक ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, अपने ज्ञान के द्वारा स्वयं को
संतुलन में रखते हैं। मीन्स जो भी वह अपने इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम को अगर हिंदी में कहें तो इसकी हिंदी में अनुवाद है संतुलनीकरण। इसको हम संतुलनीकरण या संतुलन सिंपली बोल सकते हैं। मीन्स एक बैलेंस करना। तो बालक स्वयं को या अपने ज्ञान को वो क्या करते हैं, बैलेंस में करते हैं, ताकि उसका जो भी ज्ञान है वो मीन्स वो सही हो। तो ज्ञान को सही करने के लिए, ठीक है, उसमें वो क्या, कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, इक्विलिब्रियम की प्रक्रिया अपनाते हैं। तो इक्विलिब्रियम में भी जो हमने पहले असाइमिलेशन और अकमंडेशन किया था, असाइमिलेशन और अकमंडेशन किया था, तो ये असाइमिलेशन और अकमंडेशन के द्वारा ही वह स्वयं को संतुलनीकरण बनाते हैं। मीन्स जब बालक को असाइमिलेशन में, तो बालक को पता होता है कि उसने पुराने ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान प्राप्त कर लिया है, पुराने ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मीन्स उसको संतुष्टि मिल रही है इस बात से कि उसने मीन्स सब कुछ करेक्ट या सही ज्ञान प्राप्त किया है। लेकिन अकमंडेशन में जब उसे लगता है कि उसमें उसका जो पुराना ज्ञान है वो गलत है, तो फिर वो मीन्स वो असंतुष्ट हो जाता है। तो फिर वह डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति में चला जाता है। जब वह असंतुष्ट हो जाता है तो फिर वह डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति में चला जाता है। मीन्स स्वयं को अनबैलेंस कर लेता है। उसे लगता है कि ये विचार मेरे जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है वो गलत है। तो फिर वह डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति से निकलने के लिए दोबारा क्या करता है, अपने ज्ञान में सुधार करता है। तो सुधार करके नया ज्ञान प्राप्त करता है। फिर वह उसी स्थिति में, इक्विलिब्रियम की स्थिति में वापस चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इक्विलिब्रियम वर्ड्स जो है ये भी पियाजे की देन है। तो फ्रेंड्स, आगे हम जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हम उसकी बात करते हैं कि क्योंकि हमने यही टॉपिक स्टार्ट किया था, लेकिन जो पियाजे ने मेन वर्ड बताए थे उसके बारे में भी डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि क्वेश्चन में पेपर में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं। तो अब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है जो वो करेंगे, क्योंकि जनरली आपको पता है कि इसमें होता क्या है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जिसमें पियाजे ने स्टेजेस कि बालक कैसे विकास करता है, तो उसके लिए पियाजे ने बालकों के लिए स्टेजेस यूज़ किए थे कि जब बालक पहली स्टेज में होता है तो उसमें कौन कौन से गुणों का विकास होता है, जब दूसरी स्टेज में होता है तो कौन कौन से गुणों का विकास होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेजेस की बात कर लेते हैं। तो जो पहली स्टेज है उसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी स्टेज उसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड स्टेज हमारे पास concrete operational, and fourth is the फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अब इन चारों स्टेजेस को हम डिटेल में करेंगे। तो इसके लिए आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड यू हैव ए नाइस डे।